Hi everyone, welcome back to today's DIY session. Are you guys looking for a simple way to transform your walls? This wall twigs painting is just what you need. Fun, easy and super elegant. वॉल डेकोर का मूड है? चलिए बनाते हैं इजी और क्लासी वॉल पेंटिंग। तो ये है मेरा बोरिंग कॉर्नर जिसको मैं आज ट्रांसफॉर्म करने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल वॉल पेंटिंग और कुछ ब्यूटीफुल प्लांटर्स के साथ। वैसे मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इस कॉर्नर को फिर से ट्रांसफॉर्म किया जाए। इंडोर प्लांट्स और एक्रिलिक मिरर्स तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर लगा चुकी थी, पर इसकी ये वाइट वॉल मुझे थोड़ी खाली और बोरिंग लग रही थी। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू गिव दिस सिंपल एंड प्लेन वॉल एन एस्थेटिक लुक। मैं वॉल पर पहले पेंसिल से मार्किंग कर लूँगी, इससे डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और डिज़ाइंस अच्छे से विजिबल होगी। एंड हियर आई एम यूजिंग एक्रेलिक कलर्स और मैं सिर्फ एक शेड सैप ग्रीन का यूज़ करके पूरी वॉल पेंटिंग कंप्लीट करने वाली हूँ। ट्विग्स बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फाइन ब्रश का। एंड हियर आई हैव वन टिप पॉपर फॉर यू ऑल। अगर आप ब्रश को लेस प्रेशर के साथ पकड़ेंगे तो उससे सॉफ्ट स्ट्रोक्स आएंगे और ज़्यादा प्रेशर के साथ पकड़ेंगे तो बॉल टेक्सचर आएगा। मैंने ब्रश उठा लिया है और बनाना शुरू कर लिया है अपने यूनिक ट्विंग स्ट्रोक्स, चाहे एस शेप्स हों, वेव्स हों या थोड़े रैंडम स्पिरल्स। बस सॉफ्ट मोशन में ब्रश को मूव करते रहना है। ब्रश को फ्री हैंड मूव करते रहने से इसका शेप अच्छे से बनेगा और ये रियलिस्टिक लगेंगे। ये स्टेप पूरा आर्ट थेरेपी जैसा है। चिल हो जाओ और ब्रश को फ्रीली फ्लो करने दो। वॉल पर पेंटिंग करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मेरे लिए तो मेरे घर की दीवारें भी किसी कैनवस से कम नहीं है। हर कोना, हर दीवार मेरी क्रिएटिविटी का हिस्सा बन चुका है। कलर्स और डिज़ाइंस के साथ खेलते हुए लगता है जैसे मेरा घर मेरी स्टोरी एक्सप्रेस कर रहा हो, एक ऐसी स्टोरी जो दिल से निकली है। बेसिक स्ट्रक्चर बनकर हो गया है रेडी। अब इसे आराम से ड्राई होने देंगे अराउंड 10 to 20 मिनट्स के लिए, क्योंकि एक्रेलिक कलर्स को ड्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो 10 to 20 मिनट्स आर मोर देन इनफ। कलर्स प्रॉपर्ली ड्राई हो चुके हैं। अब मैं फ्री हैंड लीव्स बना रही हूँ। आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सी भी शेप की लीव्स बना सकते हैं। बस लीव्स बनाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्रश को बहुत स्मूथली चलाना है। मैं फ्री हैंड लीव्स बना रही हूँ। आप आपकी चॉइस और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग कोई सी भी शेप्स एंड साइज़ की लीव्स बना सकते हैं। कैनवस एक बाउंड्री देता है, लेकिन वॉल पर पेंटिंग करना एक फ्रीडम जैसा फील होता है, जैसे आप सिर्फ एक पिक्चर नहीं बल्कि पूरी दुनिया क्रिएट कर रहे हो। ये कोई ऑर्डिनरी पेंटिंग नहीं है। हर लेयर में एक अलग ही स्टोरी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने बिना कुछ प्लान किए इसको स्टार्ट किया था। जो फील हुआ वो बनाते गई। जब क्रिएटिविटी का कोई फिक्स्ड प्लान नहीं होता है ना, तभी रियल मैजिक बनता है। और अगर गलती भी हो जाए तो उसी में कुछ नया आइडिया भी मिल जाता है। Now it's time to talk about what you need to take care while painting a wall. First of all, you always start by properly cleaning the wall. अगर वॉल पर कहीं भी क्रैक्स या फिर होल्स हों तो उन्हें पुट्टी से फिल करो ताकि बेस स्मूथ और इवन हो जाए। ऐसा करने से हमें एक स्मूथ सरफेस भी मिल जाता है और पेंटिंग करने में मज़ा भी आता है। अगर आप वॉल पेंटिंग कर रहे हो तो राइट टूल्स का यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप लार्ज एरियाज़ को कवर कर रहे हो तो रोलर का यूज़ करो। डिटेल्स के लिए फाइन ब्रशेस का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आपकी डिज़ाइन सिंपल हो या फिर कॉम्प्लेक्स। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आपकी पेंटिंग बहुत नीट एंड क्लीन लगती है। क्वालिटी ब्रशेस और पेंट्स में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होता है। अगर आप वॉल पर पेंटिंग करते हैं तो कभी भी कलर की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि वॉल पर जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है और उसके लिए हमें एक अच्छी क्वालिटी का कलर चाहिए होता है। कलर टेस्टिंग ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी काइंड ऑफ पेंटिंग। अगर आपने कोई भी शेड्स बनाए हैं तो पहले उसको छोटे पेज पर टेस्ट करो ताकि आप नेचुरल लाइट में कलर का फाइनल लुक देख सको। लेयरिंग एंड ड्राई टाइम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। हर लेयर के बीच में प्रॉपर ड्राइंग टाइम दो। ज़्यादा बोल्ड कलर्स या डिज़ाइंस के लिए मल्टीपल कोट्स लगाने होते हैं। अगर आप शार्प एजेस या ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बना रहे हो तो उसके लिए मास्किंग टेप या पेंटर्स टेप का यूज़ करो। डायरेक्ट पेंट करने से पहले पेंसिल से लाइट स्केच बना लो। कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है तो ग्रिड मेथड या प्रोजेक्टर का यूज़ करो।
ऐसा करने से आपको कोई मुश्किल या नामुमकिन चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे और सब कुछ स्मूथली चलेगा। म्यूरल या स्पेशल पेंटिंग के बाद वार्निश या क्लियर सीलेंट लगाना ना भूलें। ये पेंटिंग को डस्ट, सनलाइट और मॉइस्चर से बचाता है। अगर आप अपनी वॉल पेंटिंग के साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप स्पॉन्जेस, स्टेंसिल्स, टेक्सचर रोलर्स या इवन फिगर्स का यूज़ कर सकते हैं और उससे नए टेक्सचर्स और पैटर्न्स बना सकते हैं। अगर आप वॉल पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो चांसेस ऑफ एरर कम हो जाएंगे और आपकी पेंटिंग बहुत ब्यूटीफुल बनेगी। इस पेंटिंग को कंप्लीट करने में मुझे पूरे 2 घंटे लगे हैं एंड आई रियली इंजॉयड द प्रोसेस व्हाइल क्रिएटिंग इट। इस पेंटिंग को कंप्लीट करने में मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैंने वॉल पर कुछ पेंट किया था, तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है। मैंने इस म्यूरल को कंप्लीट करते वक्त नीटनेस पर बहुत ध्यान दिया है क्योंकि ये पेंटिंग रोज़ मेरी नज़र के सामने रहने वाली है, सो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ का तो सवाल ही नहीं उठता। जैसे ही मैंने ये पेंटिंग स्टार्ट की थी, मैं इसके फाइनल लुक्स को लेकर बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था इसको बनाने से पहले, बस रैंडम लीव्स पेंट करते गई और डिज़ाइन कंप्लीट होता गया। मुझे इसके फाइनल लुक का वेट इसलिए था क्योंकि मुझे देखना था कि मेरी बिना प्लान की गई वॉल म्यूरल दिखती कैसे है। पर जैसे जैसे डिज़ाइन कंप्लीट होती गई, मुझे इसमें एक ब्यूटीफुल वॉल म्यूरल की झलक दिखाई देने लगी। ये ग्रीन शेड मुझे बिल्कुल मॉनसून की याद दिला रहा था। जैसे मॉनसून में लश ग्रीन ट्रीज़ होते हैं जो बहुत सूदिंग और सरील लगते हैं, ये मुझे बिल्कुल वैसी वाइब दे रहा था। प्लांट लवर्स के लिए ये मेकओवर एक ड्रीम कॉर्नर जैसा है। अगर आप भी अपने स्पेस को ग्रीन टच देना चाहते हैं तो ये मेकओवर ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप भी अपने इंडोर प्लांट स्पेस को ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये किसी इंस्टाग्राम वर्दी स्पेस से कम नहीं लगेगा। तो ये है एक ब्यूटीफुल वॉल म्यूरल जो न सिर्फ रंगों से भरा है बल्कि इमोशन से भी भरा है। जब मैंने ये पेंटिंग कंप्लीट की तो हर ब्रश स्ट्रोक ने मेरा पूरा साथ दिया, इसलिए इस पेंटिंग का हर ब्रश स्ट्रोक अपने आप में एक अलग ही कहानी कहता है। आज का ये एक्सपीरियंस सच में बहुत ही अमेजिंग रहा। सब कुछ इतना नेचुरल और फन था कि टाइम का पता ही नहीं चला। इस पेंटिंग का हर एक मोमेंट मैंने एंजॉय किया और एक छोटी सी मेमोरी बन गई जो हमेशा याद रहेगी। ऐसे ही सिंपल मोमेंट्स लाइफ को स्पेशल बनाते हैं, तो मैं ऐसे ही अपनी हर एक क्रिएशन के प्रोसेस को बहुत ही इंजॉय करती हूँ। तो देखा, बिना किसी महंगी मशीन या पेंटर के हमने बना लिया है एक डिज़ाइनर वॉल, सिर्फ अपने हाथों से। ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो और घर को एकदम फ्रेश और नया लुक दो। इसी ही सिंपल DIY से आप भी अपने घर के कॉर्नर को बना सकते हैं एक स्टाइलिश रिलैक्सिंग स्पेस। इफ़ यू guys want to see some more interesting DIYs, then please stay connected with me. And thanks for joining me in this video. Now it's time to signing off. Okay, see you in the next video. Till then, bye bye, take care and have a wonderful day.